हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे समांतर माध्य के बारे में, और समांतर माध्य है वो हम अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी के लिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये हमने देखा था। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रन दे रखे हैं और कह दिया कि इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो पारियों की संख्या 10 और बनाए गए रन 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9, 71। अब हमें इनका ज्ञात करना है औसत। अब ये बात हमने पढ़ी है कि समांतर माध्य ज्ञात करना हो चाहे औसत ज्ञात करना हो, बात तो एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि औसत बराबर रनों का योग बट्टे पारियों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। औसत बराबर 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71 और बट्टे में है 10। अब इनका टोटल करते हैं, योग करते हैं। तो 0 प्लस 2, 2 6 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 1 39। हासिल हो गई 3, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36, 36 और 7 43, 439 हो गया। अब इसमें 10 का भाग लगाना है, तो 10 का भाग लगाने का मतलब है एक अंक के पहले लगा दो दशमलव। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रनों का औसत है वो कितना आ गया? 43.9 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण दे रखा है और कह दिया कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। अब हमें दे क्या रखा है? अनुक्रमांक दे रखा है और प्राप्तांक दे रखा है। अनुक्रमांक का मतलब है रोल नंबर। ठीक है, अब रोल नंबर से अपने को क्या मतलब है? हमें तो चाहिए आंकड़े और आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े 10 हैं और कौन कौन से हैं वो हमें दे रखे हैं। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 बटे 10।
अब इनका योग करते हैं। 0 + 8, 8 2 10 2 12 8 20 5 25 5 30 6 36 और 4 40। हासिल 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 19 20 21 22। 220 हो गया ये योग। और इसमें क्या करना है, 10 का भाग, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 22 में 1 का भाग 22 बार जाएगा। तो इस प्रकार जो अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक हैं उनका जो समांतर माध्य है वो कितना हो गया, 22 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक विद्यालय की पुस्तकालय द्वारा 10 दिन में छात्रों को प्रदान की गई पुस्तकों की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, यानी विद्यालय का जो पुस्तकालय है उसके द्वारा छात्रों को जो 10 दिन में पुस्तकें दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहले दिन 300 पुस्तक दी, दूसरे दिन 405 दी, तीसरे दिन 455। इस प्रकार से कितने दिनों का विवरण दिया हुआ है, 10 दिनों का विवरण दिया हुआ है और कह दिया कि इनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत क्या हो जाएगी इनकी, जोड़ दो इनको, 300 + 405 + 455 + 489 + 375 + 280 + 418 + 502 + 300 + 476 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 दिनों का विवरण है ना। अब इनको जोड़ते हैं तो देखो इनका योग कितना होगा, 5 5 10 9 19, 19 5 24, 24 8 32, 32 2 34 और 34 6 40। हासिल हो जाएगी 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 1 33, 33 और 7 40। हासिल 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 4 28, 28 5 33, 33 3 36, 36 और 4 40। तो योग है वो हो गया 4000 और 4000 में भाग लगा देंगे 10 का, 1 0 कट जाएगा तो 400 में 1 का भाग लगाएंगे, 400 बार जाएगा। तो जो पुस्तकों की संख्या है उन पुस्तकों की संख्या का जो औसत है वो कितना हो गया, 400 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बता रखा है कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है और वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। तो इस कक्षा के कुल छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। यानी कोई कक्षा, जैसे मान लो कि आपकी कक्षा 10 है और आपके 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में कितने छात्र हैं, 25, ठीक है, और उन 25 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना है, 51 किलोग्राम।
जो दूसरा सेक्शन है, जो वर्ग बी है, उसमें कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं। और उन 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 54 किलोग्राम है। अब हमें ज्ञात करना है कक्षा के कुल छात्रों का औसत भार। तो कक्षा में टोटल छात्र कितने हो गए? 25 + 35 60 हो गए। तो इन 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। अब औसत भार ज्ञात करना है तो भार का योग बट्टे छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या है 60, भार चाहिए हमें कि उन 60 छात्रों का भार कितना होगा। अब हमें इन 60 छात्रों का भार नहीं दे रखा। 25 छात्रों का भार दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। औसत भार दिया हुआ है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? भार ज्ञात करना पड़ेगा इन 25 छात्रों का कुल भार। ऐसे ही इन 35 छात्रों का कुल भार। अब देखो अपना सूत्र क्या है औसत का? प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, ये तो है। यदि हम इसे वज्र गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? प्रेक्षणों का योग बराबर औसत गुणा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कुल भार। तो ये हो जाएगा छात्रों की संख्या गुणा औसत भार। तो 25 को 51 से गुणा कर देंगे। तो 25 एकम 25, 80 की 2, 25 पंजे 125 और 2 127। बारह 1275 किलोग्राम। ये 25 छात्रों का कुल भार हो गया। अब इन 35 छात्रों का देखो, 35 को क्या करना है? 54 से गुणा कर देना है। ठीक है, 35 को 4 से गुणा करेंगे 70, 140 हासिल हो जाएगी 4। 35 को 5 से गुणा करेंगे 175। 175 में हासिल थी 7। 175 में 7 जोड़ दो 182। 35 70 14 थी हासिल है ना, तो 14 को जोड़ दो। तो 14 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1890 किलोग्राम। तो 1275 और 1890 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 छात्रों का कुल भार ज्ञात हो जाएगा। तो कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार ये हो जाएगा 1275 प्लस 1890 और इसमें 60 का भाग। 5 + 0 7 + 9 16 हासिल 1 8 2 10 और 1 11 हासिल 1 1 1 2 1 3 बट्टे 60। इसका मतलब हो गया कि 6 का भाग लगा दो 3165 में, और जो भागफल आएगा उसमें दशमलव है उसको एक अंक खिसका देंगे। भाई 60 में यानी 6 × 10 है, तो 6 का भाग लगा देंगे और जो भी भागफल आएगा उसमें एक अंक के पहले क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। देखो 6 का भाग लगाते हैं, 6 पंजो 30, 1 बचेगा, 6 उतार लेंगे 16, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 5 उतार लेंगे 45, तो 6 7 42, 3 बचेगा, आगे कोई और अंक है नहीं, तो यहाँ क्या लगेगा?
जीरो उतार लेंगे 30 बन जाएगा, और 6 पंजो 30, 527.5 आएगा। लेकिन 60 का भाग लेना था ना, तो दशमलव एक अंक खिसका दो, 52.75 किलोग्राम। तो उस कक्षा के सभी 60 छात्रों का औसत भार 52.75 किलोग्राम।